हम मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हुए किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कॉपर का लेमिनेटेड तार है, जिस पर एक लेमिनेशन का परत है। उसे हमने दोनों छोर से थोड़ा थोड़ा करके साफ़ किया है और इस दोनों छोर को Q के स्थान पर, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जहाँ Q है इसके स्थान पर हमने ये तार लगाया है। जो आप तार देख रहे हैं, ये तार जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये है अज्ञात प्रतिरोध। इस प्रयोग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रयोग वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। सेटअप वही है, सिर्फ Q के स्थान पर हमने एक तार का प्रयोग किया है। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और ये है आपका P, जिसका प्रतिरोध का मान अभी 1 है। ये टर्मिनल अभी खुला हुआ देख पा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रतिरोध 1 ओम। अब हम ज्ञात करेंगे कि इस तार का प्रतिरोध कितना है। इसके लिए पद्धति वही रहेंगी। तो चलिए इस परिपथ को ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्विच ऑन किया हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर की दीक्षक को जलने के लिए हम इसको गैल्वेनोमीटर के दूसरे छोर को तार के साथ कनेक्ट करेंगे। देख रहे हैं कि आप एक और गैल्वेनोमीटर विक्षेपित हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, विक्षेप दाहिनी ओर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य है 0 पॉइंट निकालना, अर्थात जहाँ पर विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे जैसे हम बाईं ओर, तार के बाईं ओर जा रहे हैं, धारा का मान कम होते हुए जा रहा है। कम होते होते आप देख पाइएगा कि एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पर धारा का मान शून्य, लगभग ये स्थान है, और इसके आगे जाने पर धारा का मान धनात्मक हो रहा है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि किस स्थान पर धारा का मान शून्य हो रहा है, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया है। अब मैं इसे दाहिनी तरफ ले जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं धारा का मान बढ़ रहा है। अब हम इसे अपने दाहिनी तरफ ले आ रहे हैं। इससे धारा का मान कम होते जा रहा है, कम हो रहा। अब ये 0, लगभग इस पॉइंट को हम लोग 0 मान सकते हैं। देखिए इधर धारा का मान धनात्मक है, आगे ले जा रहे हैं 0, लगभग 0। उसके बाद ऋणात्मक, अर्थात हमारा ये बैलेंस कंडीशन यही कहीं पर होगा जहाँ धारा का मान शून्य होगा। तो हमें ज्ञात हो रहा है ये है आपका बैलेंस पॉइंट। ये हमारा बैलेंस पॉइंट है। अब इसका दूरी मापना होगा इस छोर से, कितनी दूरी पर है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने बैलेंस पॉइंट ज्ञात कर लिया है। आप देख पा रहे हैं ये है हमारा बैलेंस पॉइंट। अब इसकी दूरी मापने के लिए, तो ये आप लकीर जो देख रहे हैं, ये 1-1 सेंटीमीटर का है। तो इसकी दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं और उसमें P/Q फार्मूला में हम बैठाएंगे। P/Q = L/100 - L। तो L हमारा क्या होगा, L हमारा होगा, हमारे लिए L यहाँ से लेकर जिस बिंदु पर, ये वाला बिंदु, उसकी दूरी है। तो इसकी दूरी कितनी होगी आप इससे निकाल सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्केल का प्रयोग करेंगे और आसानी से हम इस तार का प्रतिरोध ज्ञात कर पाएंगे। तो आप इसे निकालने के लिए आप इस प्रयोग को फिर से करना होगा। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ,
में इसका मान कितना है। इक्यावन, हमारे लिए 51 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब आते हैं बोर्ड पर ध्यान आकर्षित करते हैं। 51 सेंटीमीटर की दूरी पर, 51 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे लिए ये वैल्यू आ रहा है। तो इसे ज्ञात करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए साधारण रूप से हमारे लिए E का मान, जो कि हमने इस E का मान हमारे पास दिया हुआ है 1 ओम, L का मान 51 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका मान सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में है या किसी में भी वैल्यू हो, क्योंकि इस साइड में आप देखिए L/L दोनों का मात्रक कट के दोनों मात्रक कट जाएंगे, तो P का जो मात्रक है उसी मात्रक में Q का मान निकलेगा। तो देखिए आप यहाँ से हमारे लिए P का मान निकला हुआ है 1 ओम, P बराबर 1 ओम, Q का मान ज्ञात करना है, L का मान हमारे लिए है 51 सेंटीमीटर, और 51 में 100 में 51 हटाएंगे तो 49। Q का मान यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा 49/51, अर्थात 1 ओम से बहुत कम, 1 ओम से कम। लगभग हम मान सकते हैं कि हमारा ये जो तार है, इस तार का प्रतिरोध 1 ओम के करीब करीब है। तो इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रयोग कर सकते हैं। अरे